साथियों, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मुख और मेरे साथ हैं प्रियंका जैन। प्रियंका जैन मैम। कहां से आती हैं मैम आप? सागर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। किस कारण आज आपकी उपस्थिति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई है? आज मेरा इंटरव्यू है 2021 का, इस कारण से मैं आज उपस्थित हूँ। किनका बोर्ड था आज का आपका? शर्मा सर का बोर्ड था। किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई आपके? स्टार्टिंग में डेफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है और रोल नंबर से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद क्या प्रश्न आपसे पूछे गए? कुछ मेरा जो विषय था जिससे मैंने MSc की है मैथमेटिक्स, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। फिर उसके बाद इलेक्शन पे भी चला। मुख्यतः किन प्रश्नों को आधार आपके इंटरव्यू में रखा गया? देखा जाए तो मेरा जो मास्टर्स है वो मैथमेटिक्स से है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पे ही गए। किस सत्र में आपका PG कंप्लीट हुआ था? 2018। 2018 में आप अपना स्नातकोत्तर पूर्ण कर चुकी थी। जी। कब से आप MPPSC की तैयारी कर रही हैं? 2019 से तैयारी कर रही हूँ। पिछले 5 वर्षों से आप MPPSC के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। कितनी बार आप मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुई हैं? 2 बार हो चुकी हूँ। और इंटरव्यू कॉल आपका कितनी बार हुआ है? ये फर्स्ट टाइम कॉल आया है। आज पहली बार MPPSC की बिल्डिंग को देखकर कैसा लगा जब आप यहाँ आई? यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले तो जो इतने समय से जिसका इंतज़ार कर रही थी वो पूरा हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। और जो बोर्ड था वो कॉर्डियल था बहुत, तो काफ़ी अच्छा आसानी हुई आंसर्स करने में। इलेक्शन को लेकर क्या प्रश्न पूछे गए आपसे? इलेक्शन को लेके बेसिकली अभी लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जो मेरे क्षेत्र से कौन खड़ा हुआ है, कितने वोट्स कैसे, क्या, इस सबसे संबंधित। कौन सी लोकसभा क्षेत्र लगता है आपका? मेरा दमोह लगता है। दमोह। कौन है प्रत्याशी वहाँ से? वहाँ से राहुल लोधी जी हैं और जो कि BJP से हैं, और तरवर सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। किस लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है कि कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन, जिस दिन दिनांक थी नामांकन वापस लेने की, उस दिन ले लिए हैं। और जैसे इंदौर में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी एक वाकया हुआ जो मध्य प्रदेश की राजनीति पर दाग लगाने जैसा एक वाकया है। आप इसको कैसा देखते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये आसपास जो जिस भी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि किसको वोट करें। और जब निर्दलीय भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, तो एक पार्टी के साथ अकेली चुनाव में वोट देना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। डेप से मुख्यतः क्या पूछा गया? डेफ से जो आपकी हॉबी है, जैसे मंडलाट मेरी है, तो मंडला से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि किस थीम पे ये बनाई जाती है और किस चीज़ का उपयोग होता है। ये सारे प्रश्न पूछे। क्या होता है मंडलाट? मंडलाट एक ऐसा आर्ट है जिसमें बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं और बेसिकली कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको स्टेबल कैसे रखें? मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मुझे लगता है योगा, व्यायाम और जो भी आपकी रुचि है उसमें भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। जैसे आपका PG मैथमेटिक्स से हुआ है, मैथमेटिक्स से कोई सवाल थे? हाँ, मैथमेटिक्स से PG से संबंधित थे, ग्रुप्स वगैरह से संबंधित थे। काफ़ी डीप भी पूछा क्योंकि सबको पता है कि शर्मा सर जो हैं वो PhD किए हुए हैं, तो काफ़ी प्रश्न पूछे, बने भी नहीं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है करे हुए। तो आज सदस्यों का जो स्वभाव था वो आपके प्रति कैसा लगा आपको? कॉर्डियल बिहेवियर था, और मुझे लगता है कि इस बिहेवियर के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनके लिए आसानी होती है आंसर करने में और अपना बेहतर परफॉर्म करने में। जो अभ्यर्थी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं लेकिन कई बार उनके जीवन में असफलताएं आती हैं, तो वो बच्चे क्या करें? मुझे लगता है कि MPPSC जो है एक पेशेंस का एग्ज़ाम है, जहाँ पे 3 फेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो मुझे लगता है प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता तो मिलती है। अगर कोई भी मेहनत करता है तो पूर्ण रूप से आपको कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में सफलता ज़रूर मिलती है। आगामी जो अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार के लिए यहाँ आने वाले हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपके? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो काफ़ी कॉर्डियल हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करिए, और जितना आप बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे अपने आगे जो भी आपका काम रहेगा, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉर्डियल है सबका बिहेवियर, तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो भी अपने आप। आपका जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान सागर के पास है, बंडा से है। आपके जिले सागर की कोई 3 विशेषताएं जो मध्य प्रदेश में उसको अलग दिखाती है? हाँ, सबसे पहले
मुझे लगता है सबसे पहले एजुकेशन की फील्ड में ही देखा जाए तो डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पर जो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं मध्य प्रदेश के, रविशंकर शुक्ल जी, उनका भी जन्म स्थान है। और इसके अलावा यहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट्स भी हैं जैसे कि एरन। तो ये विशेषताएं कुछ ऐसी हैं। जो सागर विश्वविद्यालय है उसके लिए हरि सिंह गौड़ ने कितनी ज़मीन दान करी थी? हरि सिंह गौड़ जी ने अपनी मुझे सेविंग्स तो पता है कि 2/3 पार्ट अपना उन्होंने, जो उनके पास सेविंग्स थी वो दान दिया था। उसमें 2 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिए थे, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ मुझे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप एक लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दें। थैंक यू सो मच। थैंक